तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा कंपनियों को चिन्हित कर लिया है और ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज उनका जन्मदिन है, दुनिया उनको बधाई दे रहे इसी बात के लिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये पर भी घेर रहा है क्योंकि देखिए सब लिंक्ड है। वो बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के कॉम्प्रोमाइज होने तो सही है। छोड़ना तो पड़ता है। होने या न होने पर प्रश्न करते हैं। इन सब पर आज पीएम ने प्रहार किया है, क्या कहें? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की। देखिए कई बातें ऐसी हैं जो जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और जब प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सभा में निकल जाती है। अरे कहना क्या चाहते? आज जो बातें हुई हैं वो पीछे जिस प्रकार से, अब मैं भी हैरान था कि गणपति बप्पा का पूजन करने के लिए कुछ लोग विरोध कैसे कर सकते हैं, जबकि इसी देश में यूपीए की सरकारों में जो चीफ जस्टिस हैं वो उनकी कई पार्टियों में रहे हैं और बड़े बेतरतीब ढंग से रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी खड़े हैं। यहाँ तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं का एक दूसरे के प्रति आदर हो, इसमें तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन लोगों ने उठाया। मैं आज डिबेट में जितने साथी हमारे हैं सबको नमस्कार करते हुए मैं आज बैठा हूं और मेरा मानना है कि 100 दिन के अंदर लगभग ऐसे काम जिसको गिनाने के लिए हमको 2-3 शो करने पड़ेंगे। आज भी जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अंजना जी। हम दिल्ली में 20 साल से यहाँ पे माता पिता नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी में उनके बच्चे का नाम नहीं चढ़ता था, म्यूटेशन नहीं होता था। आज हम लोग, अच्छा हमको सिखा रिया है। लोग सभी सांसद कई दिन से ये प्रयास कर रहे थे और उसकी लीगैलिटी को ठीक करते हुए आज हम लोगों ने दिल्ली में म्यूटेशन की शुरुआत कर दी है। 3 महीने में हम लोगों ने सभी सांसदों ने, आज के 2 दिन बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ठीक है, जो हमने जो वादा किए थे उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और सही पकड़े हैं। सबसे बड़ी बात आप ये भी याद रखना अंजना जी कि हम जिस दिल्ली में हैं उस दिल्ली में सरकार हमारी नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं, फिर भी हम 100 दिन के कामकाज का हिसाब देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला सवाल आलोक जी से पूछूं, पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम ने खुद उसका जवाब दिया, लेकिन ये रवनीत बिट्टू जो बोल रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री करेंगे। वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष ना भी हो, कोई सांसद हो, कोई अच्छा हमको सिखा रिया है। विपक्षी नेता हो, आतंकी बोल दिया उन्होंने। मनोज जी, देखिए मैंने उनका बयान छोटा सा सुना है और पहली बार सुनने में तो सच में मतलब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऐसे बचती रहती है इस तरह के बयान से, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मान रहा हूँ। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, जब बोल रहे थे, उनकी जो बात आप सुनाई दे रहे थे, तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो थोड़ा सा ना उसमें पहले की कुछ लाइन आते आते कि आतंकवादी तो ये ऐसा उन्होंने कहा, आतंकवादी तो इट मीन्स कि उनको भी किसी ने ऐसा कहा क्या, इस तरह की कुछ बात आ रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, संस्कार है कि हम झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते, जरूर किसी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने जवाब दिया होगा। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने उनका जवाब इस सवाल पर सुन ही लिया है और सवाल यह है कि बीजेपी ने भी समझ रहे हो ना? दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर पे उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया था, वो गए थे और कांग्रेस पार्टी के सही पकड़े हैं नेताओं ने भी हमला किया। ज्यादातर संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया, संजय राउत, उद्धव ठाकरे। पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी के एक नेता का बयान है, पीएम ने कहा है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मेरे गणेश आरती पर प्रश्न उठाए, इस पर आपका जवाब?
देखिए, किसी ने भी गणेश पूजा या गणेश आरती पर सवाल नहीं तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की उठाए। ये मीडिया के साथी और बीजेपी के तमाम लोग एक गलत नैरेटिव चला रहे हैं। गणेश पूजा आप खूब करें, खूब बड़ा पंडाल बनाएं आप अपने घर में, हम भी आएंगे और अंजना जी भी आएंगी, किसी ने मना नहीं किया है। आप सबको बुलाएं, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से फोटोशूट होकर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और तमाम चीजें हुई हैं और जिस तरह से आज उसको एक राजनीतिक मुद्दा धर्म के आधार पर बनाया गया है, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इससे तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, गलत संदेश जाता है। सबने इसी की बात की है। किसी ने पूजा का विरोध किया हो, अच्छा हमको सिखा रिया है। गणेश पूजा का विरोध किया हो, आरती का विरोध किया हो, किसी ने नहीं किया है। अब बात आती है मोदी जी को शायद इतिहास की तो जानकारी रहती ही नहीं है उनको। उन्होंने कहा था वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गणेश जी की पूजा से ही विरोध करती है। मोदी जी अगर इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो गणेश जी के इस पूरे उत्सव को और प्रभात फेरियों को जिस तरह से अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे उसका हथियार बनाया था। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी, शायद इनके बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। किसी टीचर ने बताया नहीं होगा, और कोई बता सके तो जरूर बताइएगा। अब बात आती है दूसरा विषय कि जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या आप लोग? अरे भाई, आप जो अरे कहना क्या चाहते हो? उस सदन के सांसद हैं और पिछले कई वर्षों से हैं, जहां तक मुझे समझ है तीसरी बार आप सांसद बने हैं। आपने इतनी बड़ी घटना हुई, आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंसा फैलाने वाले लोग इसी तरह से बचकर भागते हैं। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी के फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद एक एमएलए, यहां के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की देता हूं। जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे? अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही वहां के एक एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया। आप देखिए, मतलब 11 लाख का इनाम लीडर ऑफ अपोजिशन की जीभ काट कर जो लाएगा उसके लिए 11 लाख का इनाम है और पूरी बीजेपी खामोश है। अब यहां पर बैठकर मनोज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब इसमें कौन सा मुस्कुराने का विषय है? इनके केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस से ही गए हैं, जिनको 3 बार राहुल गांधी ने ही सांसद बनाने का वो किया है, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो सबसे बड़े आतंकी है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब बेशर्मी का कौन सा चोला पहनकर ये लोग सत्ता में बैठे हैं। शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। 2017 के चुनाव यहां के देखे थे मैंने, दिल्ली के एक महिला सांसद थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने रामजादे और हरामजादे का नारा दिया था, उनको मंत्रालय मिल गया था 3 महीने के बाद। गोली मारने वालों को सही पकड़े हैं। मंत्रालय से मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उठकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। तो मुझे लगता है प्री क्वालिफिकेशन ही इनकी ये है। 100 दिन पर क्या बोलेंगे मोदी जी को खुद नहीं पता। आज एक पत्रकार महोदय ने, आपको भी पता होगा कि पूछा सवाल अमित शाह जी से, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। वो कह रहे हैं कि रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहां पर सबकी रक्षा करनी है, यह आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने जरूर देखा भी होगा इसको, ठीक है, सब पूरा देश देख रहा है, ठीक है। और उनकी आदत है, क्या आदत है उनकी? हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं? अरे छड़िए, हटिए, ये कोई सवाल है? आज जब उनसे पूछा गया रवनीत बिट्टू पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़िए, मैं दृढ़ता से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। ठीक है, लेकिन आरोप लगाते समय, ठीक है, आरोप लगाते समय आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन बचाव करते हैं
ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन, आपने कह दी अपनी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है। अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और जो तमाम बयान है जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है, कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए। इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट। अरे आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत की एक बात सुनानी है। हाँ। उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना मैम, बोलिए। वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी। हमने तो केवल ये कहा मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग ले एक बार। नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।